524 की पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की जो टॉपिक्स है अपना व्हाट आर असेसमेंट टूल्स है, हाउ कैन दे बी सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड इन ईवीएस में सबसे पहले क्वेश्चन डाला गया। असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं, कैसे उनको सिलेक्ट करते हैं। असेसमेंट टूल्स आर मटेरियल दैट इनेबल्स यू टू कलेक्ट डाटा फॉर योर चूजन मेथड ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट टूल वो होते हैं मटेरियल्स होते हैं जो तुम्हारे को योग्य करते हैं कलेक्ट डाटा इकट्ठा करने में, जो तुमने मेथड असेसमेंट का अपनाना है उसके लिए कैसे बच्चों का आकलन किया जाएगा। सच टूल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए प्लांट्स लर्निंग आउटकम हैज बीन अचीव्ड और नॉट। ये टूल जो हमारी सहायता करते हैं जानकारी प्राप्त करने में, जो मेथड हमने अपना था सिखाने का बच्चों को, उसके रिजल्ट जो है, जो हम रिजल्ट चाह रहे थे, आउटकम परिणाम जो चाह रहे थे वो प्राप्त हुए या नहीं हुए। It is important for you as a teacher to learn about a variety of enhancing the assessment tool। कि एज ए टीचर जो है हमारे रोल, एक महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि हम पहले पता करें असेसमेंट टूल जो है जो बच्चों की वैरायटी को इंक्रीज कर दें, उसके लिए कौन कौन से यूज करें, देन एडवांटेज एंड लिमिटेशन, उसके लाभ भी हानियां भी, जो भी चीज देखनी पड़ेगी। सिंस ईवीएस रिलेटेड टू लाइफ स्किल, क्योंकि ईवीएस जो लाइफ से रिलेटेड होता है, टीचर शुड कंटिन्यूअसली स्ट्राइव टू डेवलप एंड अपग्रेड देयर टूल्स। को टीचर को हमेशा प्रयास करना चाहिए विकसित करने का, बढ़ाने का अपने टूल्स को, जो भी ऑफ असेसमेंट के अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दिस कंपोजिट एरिया ऑफ स्टडी। मतलब जो पर्टिकुलर एरिया है ईवीएस का, उसको बढ़ाने के लिए अपने टूल को जो है अपग्रेड करना चाहिए टीचर्स को। सम ऑफ द असेसमेंट टूल रिलेवेंट ऑफ ईवीएस आर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। इस प्रकार के जो ऑब्जर्वेशन टूल्स हैं अपने पास, टूल्स जो यूज करते हैं हम यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स अपना क्या कब कब चेक किया जाएगा, चेकलिस्ट मतलब आंकड़े इकट्ठे करने की चीज होती है ये। रेटिंग स्केल, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट जो देना है हमने। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बच्चों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेवलपिंग एंड सिलेक्टिंग असेसमेंट टूल, कैसे डेवलप करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे। वाइल डेवलपिंग असेसमेंट टूल यू शुड नीड टू इंश्योर दैट टूल्स आर डिजाइन्ड एंड लीव विद द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। कि मतलब हम जब भी टूल असेस कर रहे हैं, कोई भी डेवलप कर रहे हैं असेसमेंट टूल को, हम यू शुड नीड टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना है दैट टूल्स आर डिजाइन, ऐसे बनाए जाने चाहिए एंड लीव विद द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग हो। दैट इज द टूल इज वैलिड हो, रिलेबल हो, भरोसेमंद हो, फ्लेक्सिबल हो एंड फेयर, निष्पक्ष हो, मतलब लचीलापन हो, वैलिड हो, प्रमाणित हो, भरोसेमंद हो, फ्लेक्सिबल हो और फेयर हो। दीज 4 फीचर्स विल हेल्प यू डेवलपिंग क्वालिटी असेसमेंट टूल्स। इस ये 4 विशेषताएं जिस असेसमेंट टूल की होगी तो उससे क्वालिटी जो सही आएगी, विशेषताएं सही होती है, वैलिड, रिलेबल, फ्लेक्सिबल और फेयर। Does the fundamental step in developing the assessment tool include clarifying the specific objective? जो हमारे फंडामेंटल स्टेप्स हैं, जो भी हम कदम उठाएंगे विकसित करने में असेसमेंट टूल्स में, उसमें शामिल करेंगे क्लैरिफाई द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हमारे उद्देश्य हम क्या करना चाहते हैं वो क्लियर होने चाहिए। चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट असेसमेंट टेक्निक, जो बढ़िया उचित होगी टेक्निक वो यूज करें। डिजाइनिंग अ रिलेवेंट टूल, जो भी टूल बताए गए थे उन टूलों में से कोई भी चेकलिस्ट है, ऑब्जर्वेशन टूल्स, रेटिंग स्केल, ऑडियो वीडियो, जो भी हमने यूज करना है। ट्रेलिंग से एंड रिफाइनिंग द टूल्स, मतलब बार बार देखें उनको, रिफाइन करें, मतलब कोई गलत है तो चेंज कर दे, वैलिड होने चाहिए, रिलेबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल, अगर अकॉर्डिंगली नहीं है तो चेंज कर दें उनको। असेसमेंट टूल्स पॉइंट ऑफ व्यू, असेसमेंट टूल के लिए क्या क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए। टूल शुड मैच द कंटेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। टेस्ट आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड स्किल दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न। कि टेस्ट आइटम जो भी हो शुड बी बेस्ड ऑन, होनी चाहिए कंटेंट, विषय वस्तु क्या है, स्किल्स कौन सी अपना रहे हैं हम, दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बच्चों के लिए सीखना। टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ वेल योर टेस्ट रिफ्लेक्ट, ये सही मार्ग पर रहने के लिए कि तुम्हारा टेस्ट जो है कितनी चीजें दिखाएगा, लर्निंग आउटकम कितना परिणाम रहा है उसका। एंड कॉन्ट्रैक्ट ग्रिड बना सकते हैं, लिस्टिंग और लर्निंग आउटकम्स इज वन। तो कीप ऑन ट्रैक ऑफ, मतलब सही मार्ग पर रहने के लिए हाउ योर टेस्ट रिफ्लेक्ट, तुम्हारा टेस्ट की क्या प्रतिक्रिया करेगा लर्निंग आउटकम परिणाम के अंदर। एंड कॉन्ट्रैक्ट ग्रिड, एक ग्रिड बना लेते, जाल सा बना, जो डायग्राम वगैरह, लिस्टिंग द लर्निंग आउटकम दिखाने के लिए भाई परिणाम इसके ये हुए इन द एक्सिस एंड द असेसमेंट टूल्स ऑन द अदर्स। एक एक्सिस पे ये दिखा देते हैं आउटकम उसका, और दूसरी तरफ जो है उसके पैरेलल के ऊपर दूसरा दिखा देते हैं। फॉर ईच टेस्ट आइटम चेक एंड लर्निंग आउटकम इज कवर, की प्रत्येक आइटम के अंदर चेक द लर्निंग आउटकम इज कवर, इसके लर्निंग आइटम क्या हुआ, कितने परिणाम हुए देख सकते हैं हम। टेस्ट शुड भी वैलिड होना चाहिए, रिलेबल, बैलेंस, संतुलित होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। ए टेस्ट इज वैलिड इफ इट्स रिजल्ट आर एप्रोप्रिएट, अगर उसके रिजल्ट सही है, एंड यूजफुल है फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन अचीवमेंट, बच्चों के निर्णय लेने के लिए बच्चों का कहां तक हमने अचीवमेंट की है। ए टेस्ट इज रिलेबल हो, भरोसेमंद हो, इफ इट एक्चुअली एक्यूरेटली एंड कॉन्सिस्टेंटली इवेल्युएट, अगर सही तरीके से और लगातार रूप से हम इवेल्युएट कर रहे हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। इन जनरल एम्बिशियस क्वेश्चन, सामान्य असपष्ट क्वेश्चंस, अनक्लियर डायरेक्शन ना करें, एंड वीक स्कोरिंग क्राइटेरिया, कोई भी असपष्ट स्कोरिंग क्राइटेरिया सिद्धांत ना अपने थ्रेट एंड रिलेबिलिटी से, भरोसेमंद की जो हमारी रिलेबिलिटी है उसके ऊपर विश्वास उठ जाएगा।
इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ए टेस्ट टू बी बैलेंस, जो भी टेस्ट ले बैलेंस संतुलित हो, किसी में हार्ड क्वेश्चन कितने डालने हैं, इजी कितने डालने हैं, एमसीक्यू कितने डाले, बैलेंस क्वेश्चन कहते हैं। टू एड्रेस द की लर्निंग आउटकम्स, ये प्रमुख लर्निंग का परिणाम होता है, लर्निंग आइडिया होता है। बिगिन विद द सिंपल कॉन्सेप्ट, हम भी शुरू करें जब सिंपल से शुरू करें। बिगिन ए टेस्ट विद क्वेश्चन विच आर सिंपल, ऐसे क्वेश्चन ले जो सिंपल हो। दिस विल इनेबल चिल्ड्रन टू ओवरकम देयर नर्वसनेस, जो बच्चों में जो परेशान नर्वस नहीं होते हैं, पजल नहीं होते, जनरली एसोसिएट विद असेसमेंट, इन चीजों को जोड़ा जाता है। ट्राई आउट द टाइमिंग, हमने टाइम भी ध्यान रखना है कि बच्चों को कितने क्वेश्चन दे रहे हैं और कितना टाइम लगेगा उसके। नो पर्पस इज साउंड बाय क्रिएटिंग ए टेस्ट विच इज टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, भाई कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा अगर ज्यादा हमने बड़ा क्वेश्चन पेपर बना दिया, छोटा बना दे। एज ए रूल ऑफ थंब, नियम ये है अबाउट 1/2 मिनट पर आइटम फॉर ट्रू फॉल्स आई टेस्ट के लिए 1/2 मिनट, 1.5 मिनट देनी चाहिए ट्रू फॉल्स के लिए। 1 मिनट पर आइटम फॉर मल्टीपल चॉइस टेस्ट के लिए 1 मिनट। 2 मिनट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन रिक्वायरिंग फ्यू सेंटेंस, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ दे दे। 10 to 15 मिनट फॉर ए लिमिटेड, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। अबाउट 30 मिनट्स फॉर द ब्रॉडर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन जो होते हैं अबाउट 400-500 वर्ड में, उसको हम 15 मिनट दे, 30 मिनट 30 मिनट देंगे। शुड बी अलॉटेड, इस प्रकार से टाइम को डिवाइड करेंगे। अनदर 5 or 10 मिनट्स फॉर स्टूडेंट टू रिवाइज देयर वर्क, अपने काम को दोहराने के लिए टाइम पे देंगे उनको लिए। शुड बी गिवन एंड द टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट एंड कलेक्ट द टेस्ट शुड आल्सो बी फैक्टर्स, इनके पेपर बांटने में जो समय लगेगा, इकट्ठा करने में, वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइटम कौन कौन सी होंगी। डायरेक्ट आइटम आस्क चिल्ड्रंस टू डेमोस्ट्रेट देयर लर्निंग, मतलब बच्चों को कहेंगे प्रदर्शन करें, अपना दिखाएं करके। वाइल इनडायरेक्ट वंस आस्क देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग, और इनडायरेक्ट में कहेंगे विचार करो इसके ऊपर एंड अप्लाई द लर्निंग इन ए गिवन सिचुएशन, और इस अपनी लर्निंग को कोई स्थिति दे दी जाएगी उसमें इंप्लीमेंट करो। आइदर डायरेक्ट मेथड इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, इसमें डायरेक्ट मेथड में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऐसे प्रेजेंटेशंस एंड क्लासरूम असाइनमेंट दे सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड इंक्लूड सर्वे, प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सर्वे दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट दे देंगे, एक्सपेरिमेंट दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज रेफर टू अप्रोच मेथड एंड टेक्निक इन लैंग्वेज में, क्या अप्रोच मेथड और लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है। टीचिंग अप्रोच इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वी गो अबाउट टीचिंग और स्टूडेंट। टीचिंग अप्रोच होती है बच्चों को हम कैसे पढ़ाने जा रहे हैं। टीचिंग अप्रोच इज लाइक द फॉर्म और वे टू टीचिंग, एक प्रकार का तरीका होता है किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। एंड अप्रोच इज ए व्यू पॉइंट टुवर्ड टीचिंग्स एंड प्रोवाइड फिलोसफी टू द होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एक अप्रोच जो है ना, ये चीज होती है व्यू पॉइंट टुवर्ड द टीचिंग के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, एंड प्रोवाइड फिलोसफी, हमारी सोच क्या है, टू द होल प्रोसेस, जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस चलेगी उसमें हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हैं। हेंस अप्रोच सेट्स द जर्नल रूल, जर्नल प्रिंसिपल एंड मेक लर्निंग पॉसिबल। जर्नल नियम, सामान्य सिद्धांत, इससे लर्निंग जो पॉसिबल हो जाती है। मतलब कैसे हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को, अप्रोच कैसी उनके माइंड में डालने की। मेथड क्या होगा, टीचिंग मेथड रेफर टू स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क, स्टेप टू स्टेप उसका वर्णन करेंगे काम का, फॉर परफॉर्मिंग ए वर्क, जो भी काम हमें करना है। इट इज द वे और प्रेजेंटिंग इंस्ट्रक्शंस मटेरियल, जो भी निर्देश देके मटेरियल देना है। प्रोडक्टिंग इंस्ट्रक्टर एक्टिविटी, कोई इंस्ट्रक्शन गतिविधि हमने करवानी है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड मेथड आर बेस्ड ऑन द सबरूल की, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली सिस्टमेटिक, मतलब क्रमबद्ध तरीके से। एंड सेट ऑफ एक्शंस एम्ड, मतलब जिस पे उद्देश्य बनाया है हमने उन कार्यों का। फैसिलिटेटिंग एंड इनहांसिंग स्टूडेंट लर्निंग, ये सुविधाजनक तरीके से और बढ़ाने के लिए स्टूडेंट की लर्निंग के लिए कौन सा तरीका अपना रहे हैं। मेथड आर बेस्ड ऑन सम रूल, कुछ रूल पे आधारित हो रहे हैं, विच इज रूल साइकोलॉजिकल इन नेचर्स में, मानसिकता पे आधारित पर। कंसीडरिंग द एबिलिटीज, बच्चों के अंदर योग्यता क्या है, नीड्स उनकी आवश्यकताएं क्या है, एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, बच्चे की रुचि किस चीज में, इन चीजों को ध्यान में रखकर मेथड अडॉप्ट करते हैं। सो द टीचर मेथड एम टू अचीव ग्रेट टीचिंग लर्निंग आउटपुट। तो टीचर का मेथड ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर सके, रिजल्ट बढ़िया ले सके बच्चों के अंदर से। टेक्निक आर प्रैक्टिस एम्प्लॉयड इन द क्लासरूम बाय द टीचर, के द्वारा जो टेक्निक लगाई जाती है टीचर इन कैरिंग आउट स्पेसिफिक स्टेप, कुछ विशेष स्टेप को ले जाने के लिए ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। टेक्निक इज स्किल टू एंगेज लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टेक्निक एक ऐसी स्किल है बच्चों के हमने व्यस्त करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, इन ए सर्टेन पर्टिकुलर वे, विशेष तरीके से, किसी टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव, किसी भी उद्देश्य पूरा करने के लिए बच्चे को हमने इंगेज करके रखना चाहिए, हमें कोई भी टेक्निक अपनानी पड़े। थ्रो टेक्निक्स टीचर्स आर एबल टू डेवलप, क्रिएट एंड इंप्लीमेंट, की टेक्निक के माध्यम से टीचर जो है योग्य होते हैं विकसित करने में, क्रिएट बनाने में, इंप्लीमेंट लागू करने में, हर वे हिज और हर वे अपना रास्ता टू प्रोसीजर या मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा तरीका वो पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन ऑल द स्किल बी असेस्ड इन लैंग्वेज लर्निंग में, स्किल को कैसे हम असेस कर सकते हैं, सारी रीडिंग राइटिंग जितनी भी स्किल्स है अपनी, स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, इनको कैसे असेस करेंगे। सबसे पहले लिसनिंग और स्पीकिंग की बात करेंगे। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू डिस्क्राइब ए पिक्चर, पिक्चर दे दी बच्चों को वर्णन करने योग्य हो। दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से बता सके, एंड गिव देयर व्यू ऑन व्हाट दे हैव हियर्ड, और अपने विचार दे सके उस पिक्चर के बारे में, आज तक उन्होंने क्या सुना है, क्या समझा है। दिस कुड बी कन्वर्सेशन, बातचीत कर सकते हैं लेक्चर से और डिस्कशन मेथड से।
They should be able to use correct words, सही शब्दों का प्रयोग करें, respond the complete sentence to information seeking questions, मतलब जो भी हम information लेना चाह रहे हैं उसको complete sentence में उत्तर दे वो। They should be able to talk about known things, वो जो भी चीज जानते हैं उनके बारे में बात करने योग्य हो जाए, पीपल्स एंड इवेंट, जो भी घटनाओं के बारे में, लोगों के बारे में जानते हैं तो इन बारे में वो बताने के योग्य हो जाए। स्पीकिंग करने के मीन लिसन करके स्पीक करें। रीडिंग एंड विद कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग में पढ़ना किसी भी चीज को। द बेसिक इशू हियर इज द रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ से पढ़ना। इवन इफ इट इज इंडिविजुअल वर्ड एंड सेंटेंस, यदि व्यक्तिगत शब्द और सेंटेंस है, इट इज ऑलवेज बेटर टू इम्बेब ऑल रीडिंग इन कॉन्टेक्स्ट, सभी चीजों को संदर्भ में पढ़ना। वी में इनिशियली एक्सेस द एबिलिटी रिकॉग्नाइज नोन वर्ड, शुरू में हम बच्चे को देख सकते हैं जो शब्द वो जानता है उसके बारे में पूछे, रीड वर्ड्स विद कॉम्प्रिहेंशन, और फिर उसके बाद में कोई पैसेज पढ़ने को दे। सबसेकेंडली ये चाइल्ड शुड बी एबल टू रीड वर्ड एंड सेंटेंस रिटन विद पिक्चर, बच्चा जो है ना पिक्चर के साथ में कोई सेंटेंस दे दिया जाए उनको पढ़ने के योग्य हो जाए। स्टोरीज, कहानियां हो, या बी एबल टू टेल द मेन पॉइंट ऑफ द मटेरियल रीड, या जो चीज उसने पढ़ी है बाद में हम पूछ रहे हैं क्या क्या चीज है तुम्हारी, कुछ चीजें दिमाग में रिटेन रह जाएंगे वो बता सकते हो। ही और सी शुड आल्सो बी एबल टू इंटरप्रेट वर्ड, शब्दों में व्याख्यान कर सके बच्चे, एंड रीड अकॉर्डिंगली टू कॉन्टेक्स्ट, और उस चीज को संदर्भ को उसी के अनुसार पढ़ सके। राइटिंग, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ राइटिंग का जब हम असेसमेंट करें, ट्राई एंड सी लर्नर आर एबल टू राइट लेटर्स, के शब्द लिखने में कामयाब हुआ है या लेटर या एक ऑफ द लेटर, एंड सिंपल वर्डों को, शब्दों को लिखने में कामयाब हुआ है नहीं हुआ। लेटर दे कैन असेस, बाद में उनका आकलन कर सकते हो। राइटिंग लेटर्स और वर्ड्स, शब्दों को या सेंटेंसों को लिखे विदाउट सिंग, बिना देखे हुए फिर डिक्टेशन दे सकते हैं कि वैसे भी आकलन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली इसके साथ में दे वुड बी असेस्ड ऑन राइटिंग वन वर्ड और वन सेंटेंस, एक शब्द या एक सेंटेंस दे कैन आंसर टू क्वेश्चंस दैट आर स्पोकन आउट टू देम, रीड बाय देम, जो उनके द्वारा बोले गए हैं या पढ़े गए उनको हम बोल सकते हैं उनको। द नेक्स्ट इज वुड बी दे आर एबल टू राइट डिस्क्रिप्शन इन 2-3 सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस में किसी का भी वर्णन करें, एंड राइट स्पोकन अनफेमिलियर वर्ड, और जो शब्दों से परिचित नहीं है उन शब्दों को बोल के उनसे लिखवा सकते हैं। एक्सप्रेशन इन दिस द लर्नर शुड बी एबल टू मेक ए पिक्चर ऑफ थिंग्स, चीजों की तस्वीर बना सके, एंड इवेंट, घटनाओं के अकॉर्डिंग टू व्हाट और सी हैज सीन, जो उन्होंने देखा है। सब्सिक्वेंटली इसके साथ में ही और सी शुड बी एक्सपेक्टेड टू मेक पिक्चर्स ऑफ हिज ओन फ्रीली, अपने तरीके से तस्वीर बना सके, इनएक्टिव पोएम बता सके, स्टोरी या इवेंट, कोई भी घटना पे अभिनय कर सके। सी और सी कुड बी असेस्ड ऑन बेकिंग थिंग्स, चीजों का आकलन कर सके, विद क्ले, मिट्टी से बनाई, या अदर मटेरियल या किसी भी चीज से उनका खुद आकलन कर सके। वी मे आल्सो लाइक टू असेस देम ऑन क्रिएटिंग और एक्सटेंडिंग स्टोरीज, उनको कह सकते हैं बच्चों को उनका आकलन करने के लिए किसी कहानी को बताओ या उसको बनाओ आगे, ऐसे हम कह सकते हैं। What step must be included in the preparations of a good lesson plan, बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप हमने लेने चाहिए, हम सभी परिचित इन चीजों से, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्लासरूम हैज 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, 2 एलिमेंट होते हैं, तत्व प्रमुख, टीचर और स्टूडेंट क्लासरूम में। बोथ आर द रिसीविंग एंडिंग एंड नॉलेज इक्विजिशन द सेम, कि दोनों का बोथ आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ नॉलेज प्राप्त करनी है, दोनों ने इक्विजिशन ग्रहण करना, इन ए सेंस दैट बोथ एक्वायर एंड इनहांस नॉलेज टुगेदर, ताकि ऐसी एक चीज बनानी है दोनों प्राप्त कर सके और बढ़ा सके नॉलेज को, टीचर भी और स्टूडेंट भी। और ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग के अंदर होते हैं दोनों के दोनों, हमेशा टीचर को भी सीखने को मिलता है, बच्चों को भी। अदर एलिमेंट दैट आर इंपॉर्टेंट द क्लासरूम, और कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक, किताबें, लेसन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, द चिल्ड्रंस गाइड, जो बच्चे अनुभव प्राप्त करेंगे, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स एटसेट्रा, माँ बाप क्या चाहती है चीजें हमने ध्यान में रखनी चाहिए लेसन प्लान बनाते हुए। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप दिस वेरिएबल इन माइंड, इन चीजों को दिमाग में रखें व्हेन यू प्रिपेयर ए लेसन प्लान, जब तुम ध्यान रखते हो तो ध्यान रखें कि लेसन प्लान मेंटेन बोथ रिगोरियस प्लानिंग, भी दोनों चीज होनी चाहिए, कठोर प्लानिंग भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन भी, फर्मनेस हो, दृढ़ निश्चयता इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर मेट, कि इससे टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ये सुनिश्चित हो, रीड डिफिकल्टी मेट विद व्हाइल टीचिंग, कोई मुश्किलें आ रही हैं तो उसके अंदर पढ़ाते उनको सोल्व कर सके। देयरफॉर द टीचर नीड टू कीप ए प्लान इन माइंड, तो टीचर को एक दिमाग में बात रखनी है दैट फर्म ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इसको प्राप्त करने के, लीव एनफ स्पेस फॉर लास्ट मिनट एडजस्टमेंट, की अंतिम मिनट तक, मतलब जितने मिनट की लेसन प्लान है उसके अंदर वो एडजस्ट करना है उसको। इन ऑर्डर टू स्टे फोकस द टीचर मस्ट राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव, मतलब इस चीज पे फोकस करने के लिए टीचर को ऑब्जेक्टिव क्या क्या वो लिखने पड़ेंगे, दैट ही मस्ट अकॉम्प्लिश इन द क्लास, में क्या प्राप्त करना चाहता है, लीड द क्लास विद ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल, ताकि धीरे धीरे बच्चों में सुधार, प्रोग्रेस हो सके। ऑल्दो शी मे हैव चेंज द क्लासरूम एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन द क्लासरूम सिचुएशन, भी हम यदि हमारे पास चांस होता है कि उसको बदल भी सकते हैं हम क्लासरूम एक्टिविटी के अनुसार।
लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर ए लेसन प्लान, कैसे बनाने एक अच्छी लेसन प्लान, हाउ टू डिवाइड अप द लेसन कीपिंग द लैंग्वेज इक्विजिशन गोल इन माइंड की, और उसको क्या क्या हमने लैंग्वेज जो ग्रहण करवानी हो माइंड में, दिमाग में जो लक्ष्य लेके चल रहे हो, क्या क्या चीजें हम रखेंगे, कैसे डिवाइड करना, टाइम, क्लास टाइम। द टीचर मस्ट फर्स्ट नो हाउ मेनी टीचिंग डेज एंड टीचिंग आवर्स ही इज गेटिंग इन द वीक, सप्ताह में कितने दिन है और कितने घंटे उसने पढ़ाना है, एंड इन द ईयर, साल में भी कंप्लीट द कोर्स पूरा करने के लिए साल में सप्ताह में कितने घंटे और कितने टाइम लगेगा। द लेंथ एंड द ड्यूरेशन दैट यू आर गेटिंग पर लेसन, कितनी लेंथ और कितना समय तुम्हें लेसन में मिल रहा है, विल हेल्प यू टू अचीव योर टीचिंग ऑब्जेक्टिव, प्राप्त करने वेरी वेल, अच्छे तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करें। द टीचिंग आवर्स और टीचिंग डेज ऑफ द इंटायर, सारे साल के कितने तो हमें घंटे लगेंगे और कितने दिन लगेंगे, विल हेल्प यू टू डिजाइन लेसन प्लान, को ध्यान में लेसन प्लान उसी तरीके से बनाएं फॉर द इंटायर कोर्स, पूरा का पूरा जितना भी पाठ्यक्रम अपना है, विद द एम टू कंप्लीट द कोर्स विद द डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव, की ये उद्देश्य लेके चले कि वांछनीय जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं कोर्स के अंदर वो पूरे हो जाए। क्लास साइज और एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की क्लास कितने बच्चों के, 50 की 40 है 50 है, और एज ग्रुप कितनी एज के बच्चे हैं। टाइटल ऑफ द चैप्टर का टाइटल क्या होगा, प्रायर नॉलेज, बच्चों को पहले पीके टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द प्रायर नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की पहले जो नॉलेज है वो चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज द इशू ऑफ प्रायर नॉलेज मस्ट रिलेट टू हाउ यू प्लान टू प्रोसेस फर्दर, कि अपनी लेसन प्लान को कैसे आगे बढ़ाओगे विद द हेल्प ऑफ टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ योर टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट करने में, अपने टीचिंग के उद्देश्य पूरे करने में, एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बच्चों ने क्या सिखाना है वो उद्देश्य पूरे करने में। इफ ए टीचर इज टीचिंग इंग्लिश पढ़ा रहा है अगर कोई टीचर टू क्लास 3 क्लास के चिल्ड्रन को, हिज बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन वुड दैट, उसका जो मौलिक आशय होगी बच्चों से, दैट चिल्ड्रन मस्ट नो द अल्फाबेट एंड नंबर इन इंग्लिश, बच्चों के अंदर अल्फाबेट ABCD की या संख्याओं की पहचान हो इंग्लिश में। इफ देयर वुड बी सम चिल्ड्रन इन द क्लास, अगर ऐसे बच्चे होंगे हु वुड नॉट नो दैट, अगर ये नहीं जानते हैं, देन द टीचर वुड हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन हिज प्लान, तो अपने लेसन प्लान में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा इसी चीजों को इन सच इस तरीके से दैट इट कैन अकोमोडेट चिल्ड्रन विद द लोएस्ट लेवल, ताकि लोएस्ट लेवल के बच्चे जिनको अल्फाबेट की ABCD की भी पहचान नहीं है वो भी उस लेसन प्लान को समझ सके, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, निपुणता को इन द क्लास में किस तरीके से कार्यकुशलता से हम उसको पढ़ा सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हमने एक गुड लेसन प्लान के अंदर ध्यान रखनी है।